एक लड़की जो अपनी मर्जी से एक लड़के को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। घर वालों के टॉर्चर से परेशान होकर लड़की लड़के के साथ चली गई। जब पता चला कि लड़का मुस्लिम है तो बस फिर क्या था, मामले ने मजहबी रंग ले लिया। कशिश के आजम के साथ जाने के बाद पहले घर वालों ने लव जिहाद की बात उठाई, थाने में रिपोर्ट की गई और देखते ही देखते हिंदूवादी संगठन भी उनके साथ खड़े हो गए। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि परिवार, हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने मिलकर खूब बवाल काटा। तो उनकी साथ उनकी भी तो वो बहन थी। अब वैसे तो बताओ हमारे घरों में बैठ बैठ कर वो बहन है, दी है और फलाना आईडी कार्ड। मामला सहारनपुर के गंगोह के गांव सांगाठेड़ा का है। युवक के साथ युवती की बरामदगी के लिए जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इन लोगों की ओर से धरना देते हुए सड़क पर जाम लगा दिया गया। युवक और युवती की बरामदगी की मांग की गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। जहाँ एक और घर से फरार लड़की कशिश का कहना है कि घर वालों के टॉर्चर से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। युवती का कहना है कि आजम ने उनको नहीं बहलाया फुसलाया, ना ही उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई है, वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई है। युवती ने पूरी बात बताते हुए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। कशिश ने कहा कि वो बालिग है। उन्होंने कोर्ट के कागज तैयार होने की बात कहते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा भाई हर्ष, मेरा फूफा परवीन और मेरा अंकल देवी सिंह, वे तीनों इनको जान से मारना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ आई हूँ, मुझे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर वाले इनके घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें, इनके घर वालों से कुछ ना कहे। और जो ये हमने थाने में भेजा है उसके बाबत पुलिस भी इनका कोई साथ ना दे और हमें उनसे खतरा है, तो हमारी साइड उनके खिलाफ एक्शन। वहीं दूसरी ओर घर वालों ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घर वालों का आरोप है कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है। उनके मुताबिक कशिश की उम्र 17 साल 5 महीने है। घर वालों की इस दावे के बाद अब ये मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। काफी देर तक चले इस धरने के बाद एसपी देहात की आश्वासन के बाद इस जाम को खोला गया। बता दें, पुलिस की ओर से वादा किया गया है कि युवती को 2 दिन के अंदर बरामद कर लिया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस अपना वादा नहीं निभाती तो इस मामले में भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम की भी एंट्री हो चुकी है। गंगोह प्रकरण को लेकर सरधना के पूर्व विधायक ने लड़की को हर हाल में बरामद किए जाने की बात कही। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में लड़की की बरामदगी नहीं होती तो वो खुद सहारनपुर आएंगे। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के लोगों की लड़ाई लड़ते हुए वो कई मुकदमे लड़ रहे हैं और अब लड़की की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसी बीच गांव में पैक की तैनाती की भी खबर है। तनाव जैसी स्थिति को देखते हुए गांव में एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुवार को पुलिस को लोगों को धरने से हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद भी लोग सड़कों से उठने के लिए तैयार नहीं थे। लड़की की बरामदगी की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। खबर है कि ग्रामीणों की ओर से धरना देने वालों के लिए जाम स्थल पर कड़ी चावल और पीने के पानी का इंतजाम भी किया गया था। बता दें, इस मामले में युवती के पिता ने 24 फरवरी को तहरीर दी थी कि गांव का आजम नाम का एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया। इस मामले में पुलिस की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि इसके बाद युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में लड़की ने इस बात का दावा किया था कि वो अपनी मर्जी से आजम के साथ गई है। मेरा नाम कशिश है, मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम सांगाठेड़ा, कस्बा गंगोह, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा
और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो, मैंने उनसे फोर्स करा कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे लेके चलो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और फिर मैंने जब इनसे कहा, हमारी दोनों की सलाह हुई और हम आ गए। अब हम अपने कोर्ट के कागज बनवा रहे हैं, जो हमने अपने कोर्ट के यहाँ से कागज बनवाए हैं, हम अपने थाने में भेज रहे हैं। और इन कागज को देखने के बाद मेरा भाई हर्ष, मेरा फूफा परवीन और मेरा अंकल देवी सिंह, वे तीनों इनको जान से मारना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, मुझे इनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर वाले इनके घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें, इनके घर वालों से कुछ ना कहे। और जो ये हमने थाने में भेजा है उसके बाबत पुलिस भी इनका कोई साथ ना दे और हमें उनसे खतरा है, तो हमारी साइड उनके खिलाफ एक्शन ले। इस घटना के बाद लड़की के परिजन, गांव वाले और हिंदूवादी नेताओं में बेहद नाराजगी दिखाई दी। इस मामले के बाद गांव वालों की ओर से पंचायत बुलाई गई। परिजनों और गांव वालों के साथ हिंदूवादी नेताओं की मांग है कि युवती को जल्द से जल्द उनके हवाले किया जाए और इस मामले में लड़के पर भी सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले हमारा सनातन धर्म है और मेरे धर्म की लड़की है, हमें नहीं पता उसके ऊपर वशीकरण हो रहा क्या नहीं, क्योंकि ये जिहादी स्कोर जितने हैं ना, ये हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं हमें तोड़ने का, मेरी बहन बेटी को टारगेट करने का पूरा प्रयास है इनका। और जब 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे तो किसी की बहन भी भाई गुमराह कर लेंगे। ये आज तो इसी की लड़की करी गई, ये आने वाले समय में किसी और ने भी कर लेंगे। सबने कम बचोगे थोड़ा ही। घटना नु बताओ कहां नहीं हो रही है, सब जगह घटना हो रही है। अरे भाई मैं तो सीधी कहा लग रहा, मैं कोई नेता नहीं है ना, मुझे इलेक्शन भी लड़ना नहीं है। बहुत आदमी ने सोचा है रोहित इलेक्शन लड़ेगा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे अपने धर्म के लिए काम करना, मेरा तो वही सब कुछ है। मेरे लिए तो मेरा सनातन धर्म ही है। और आदमी मुझे और कोई यूथों का नाम इन्हें माहौल खराब कर दिया। अगर इस चीज ने अपने धर्म की आवाज उठाने ने माहौल खराब करना का है ना, तो इतनी आग लगाऊंगा क्षेत्र में, जिला सहारनपुर से लेकर कराने तक पूरी आग लगवाऊंगा। अगर धर्म की बात है और मुझे नु कहेगा मैं धर्म में टारगेट करा, तो बहन बेटी की जब भी बात आऊगी, हम आइयो ना आइयो, और मतलब ये कहने लग रहा, अगर नहीं हम वो करते हो 2 घंटे 1 घंटे का टाइम दो और फिर देख जलवा यहाँ से, फिर देखो जलवा। मेरे लिए तो धर्म मेरा सबसे प्राथमिकता मेरा धर्म है। मैं धर्म के लिए कार्य, मेरे धर्म की लड़की है, वो मैं नहीं मानता हूँ, ना तो किसी में अदालत ने मानता, ना मैं किसी जज ने मानता। पहले तो इन चीजों की भी जांच हो, अगर उसकी कोर्ट मैरिज करी गई तो किसने करवाई। अब 100% किसी मुस्लिम वकील ने करवा रखा है काम, 100% किसी मुस्लिम ने।